युग युग में भगवान किस लिए आते हैं? संभवामि युगे युगे परित्राणाय, मतलब दुखियों के जीवन का दुख कैसे दूर हो। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को सुखी करने, दुखियों के जीवन के दुख का हरण करने और अधर्म का विनाश, धर्म की स्थापना, इसके लिए भगवान आए। भगवान जिसके लिए आए अर्थात भगवान के भक्त। आप मोटी सी बात मान लो कि आपके घर में 2 संतान है, 4 संतान है, ठीक है ना? आप किस संतान को, ऐसे तो आप सब संतान को प्रेम करते हो जब हम पूछेंगे, पर हम पूछे कि आप विशेष प्रेम किसको करते हो, तो पता चलेगा विशेष प्रेम आप उसी पुत्र या पुत्री को करते हो जो आपके कहे पर चलता है, ठीक है ना? जो आपके कहे पर चलता है, प्रेम उनसे भी करते हो जो आपकी मानते नहीं है। ये है मोह। प्रेम तो आप उनसे भी करते हो जो आपकी सुनते नहीं है, पर प्रेम उनसे आप सहज करते हो जो आपकी मानते हैं, ठीक है ना? इसलिए भगवान किनसे प्रेम करते हैं? जो भगवान के उद्देश्य के साथ लगे हुए हैं। और वो भगवान कौन है? जो हम सबके हृदय में विराजमान है। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। हम भगवान के उद्देश्य के साथ लगे हैं ना, तो आपके हृदय में बैठ कर के गुदगुदी करते हैं, कुछ पैसा निकालो दो, कुछ पैसा निकालो दो, ठीक है ना? और आप जबरदस्ती दे के चले जाते हो। हम तो नहीं गए आपके यहाँ मांग, हाँ समिति गई है, वो एक व्यवस्था है, पर समिति जो दिया है ना, उन्होंने बीते वर्ष का हिसाब बता दिया, आपने जो दिया उन्होंने यहीं दे दिया, ऐसा ट्रांसफर। पर हम कहीं नहीं जाते तो भी हमारे पास आता है। मतलब हम भगवान के उद्देश्य में जो भी लगेंगे वो भगवान उसके साथ लगे होंगे, ये निश्चित है। जैसे आप उसी पुत्र के साथ हैं जो आपका पुत्र ज्यादा कहना मानता, साथ प्रेम सबसे है। तो भगवान के साथ प्रेम करने का मतलब भगवान को प्रेम करने वाले ये तो स्मरण करना चाहिए कि भगवान किस में खुश होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान ने कहा कि ये धन केवल एकाधिकार के लिए नहीं है, मैंने तुम्हें जो संपत्ति दी है तो अशिक्षा की शिक्षा बन जाओ, किसी निर्धन का घर बन जाओ, किसी भूखे का भोजन बन जाओ। आपके पास है तो जैसा है, ये नहीं है कि संयोग कैसा है, नियत कैसा है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। संयोग में समर्पण क्या है? जब कहते हैं भगवान राम लंका में चढ़ाई कर रहे थे तो एक समुद्र में पुल का निर्माण हुआ जिसका नाम राम सेतु है, ठीक है ना? उस राम सेतु के निर्माण में बड़े बड़े भालू, बंदर, बड़े बड़े बलवान सेनापति लगे हुए थे, अपने अपने ढंग से पत्थर, पहाड़, ईंटें, बालू ला करके उस निर्माण में लगे हुए थे। सबको लगा देखा, भगवान की सेवा में एक छोटी सी गिलहरी ने देखा कि सारे लोग भगवत कार्य में लगे हुए हैं और मेरा जीवन किस काम का है। अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाने के लिए और तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो समुद्र के पानी में डूबती, गीली होके आती, बालू में लौट जाती, फिर दौड़ के जाती, निर्मित पुल में अपने रुएं से बालू को झाड़ती और सारा जब तक पुल निर्माण नहीं हो गया तब तक वो इसी सेवा में लगी रही। भगवान की दृष्टि पड़ी, जो हजारों हजारों सेनापतियों के बीच एक छोटी सी गिलहरी को देख लेता है ना, उसका नाम भगवान है। उस गिलहरी को देखा और अपने कृपा के कर कमल उसके पीठ पर फिराए और आज वो गिलहरी संतों की वाणी का आभूषण बनी। संयोग में ये नहीं, संयोग में समर्पण क्या है? सवाल मोहरम के कुछ रेत कणों का नहीं है, कुछ रेत कणों का प्रश्न नहीं है, उसकी सामर्थ्य का समर्पण है। उसमें जो सामर्थ्य थी वो विशुद्ध रूप से भगवान को समर्पित थे। हम लोग क्या है कि आते हैं तो हम व्यासपीठ में आएंगे, प्रणाम करने आएंगे, तो पहले महात्मा जी को सामने आकर के पहले से तैयार नहीं, जब व्यासपीठ में आएंगे तो एक पर्स निकालेंगे, पर्स निकालेंगे, फिर उसमें छाटेंगे, 2-2 हजार के नोट अलग करेंगे, फिर 500 के अलग करेंगे, फिर देखेंगे और कौन है, जो सबसे छोटा नोट होगा वो चढ़ा के निकालेंगे। तो मैंने किसी दिन एक को कहा, भैया जब सबसे छोटा ही चढ़ाना था तब पहले ही से निकाल के आते, 2-2 हजार के नोट दिखा के छाती काहे बात पे जला रहे हो? मतलब कथा में जो मन लगे तुम 2-2 हजार के नोट में ब्यास का मन भटका दो। जब चढ़ा नहीं था तो 10 का पहले ही निकाल लाते हैं, मतलब यहाँ आके दिखाना। इसलिए कहते हैं मनुष्य क्या है ना,
मनुष्य ठीक से जी नहीं रहा। उसके दो हैं, एक दांत जो है खाने के और एक दांत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, पहनने के कपड़े और दिखाने के। हमें यही नहीं आया कि हम अभी तो हम जीवन में अद्वैत नहीं है तो आत्मा में अद्वैत की सिद्धि के, अभी तो जीवन में अद्वैत नहीं है। एक मोटा मोटा सा व्यवहार है जिसमें कोई चालाकी की जरूरत नहीं है। तो कहते हैं द्रव्य में अद्वैत एकाधिकार जो हमने मान बैठा है, भगवान ने इसलिए आपको धन नहीं दिया। दरिद्र भावात प्रकरोति पापम, यदि इस जन्म में आपने धन नहीं दान किया तो अगला जन्म आपका खराब हो जाए, ठीक है ना। तो कहते हैं द्रव्य द्वैत। इसी तरह भाव अद्वैत, भाव में कैसे अद्वैत हो? कहते हैं जो जीवन में, अपने जीवन में जो आदर्श उतार करके अपने जीवन को ठीक से जीता है और स्वयं समाज के निर्माण के लिए समर्पित है, उस भावाद्वैत का तात्पर्य है विचारों में एक रूपता। मैं अपने लिए अच्छा सोचूं और बाकी मनुष्यों के लिए बुरा हो, ये भावाद्वैत नहीं है। इसलिए भावाद्वैत वह है जैसे मैं अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहता हूँ, निरोगिता चाहता हूँ, ऐसा। तो पहले शास्त्र तो नहीं पढ़ा था, शास्त्र नहीं सुना था, पर पहले माताएं सहज, हमने तो अपनी माँ को सुना है कि जब घर में कोई भाई या बहन बीमार होते थे तो भगवान से, जब देवी जी के मंदिर में या भगवान से विनती करते थे ना घर में बैठे, तो कहते थे भगवान सबके ठीक रहे बच्चे, इसके पीछे मेरे भी ठीक रहे। इसके पीछे, जैसे इसमें भावाद्वैत यही तो है कि सब सुख शांति समृद्धि निरोगिता को प्राप्त हो, इसके पीछे मुझे भी ये सब प्राप्त हो, ये भावाद्वैत है। बिना पढ़े लिखे लोग, इसलिए कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। यहाँ बहुत हमारे जो पूर्व आचार्य थे, न वो MBBS थे न वो साइंटिस्ट थे, सब कम से कम पढ़े लिखे लोग। औरों की तो बात छोड़ दो, मेरे गुरुदेव के गुरुदेव भी अंगूठा टेकते, उनको दस्तखत सिखाया, पर वेदांत का इतना दुरूह ज्ञान बुंदेलखंड के जन जन तक पहुंचाने में जो उनकी वाणी ने प्रकाश किया अध्यात्म का, तो बड़े बड़े महापुरुषों के बीच बुंदेलखंड के आद्य गुरु शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए, वो मेरे दादा गुरुदेव थे। डिग्री कोई नहीं थी, अर्थात ये भगवान का मार्ग है जहाँ डिग्री से हल नहीं होता, वहां तो श्रद्धा और समर्पण की भूमि में भगवान की मूर्ति प्रकट होती है ना। इसलिए सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखे नहीं जाबिदी भय कंगाल। सबकी गठरी लाल है, ऐसा थोड़ी कि किसी का इस जगत में भले कोई कंगाल हो, पर ईश्वरीय सत्ता में हम सबकी गठरी लाल है। वो परमात्मा ही तो है जो सबके अंदर विद्यमान है, वो जो किसी जाति और संप्रदाय के परिधि के अंतर कैद नहीं है, वो किसी जाति और संप्रदाय के परिधि में नहीं आता। जात और मजहब की परिधि से मुक्त सदा और सर्वत्र रहने वाला परमात्मा जो एक समान हम सबके अंदर विद्यमान है, उसको जानना ही जीवन की सफल साधना है। और उसको जानने के लिए ही सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया। और उस आयोजन में वक्ता अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित ने ऐसे ही सत्य का अनुभव किया, और वही सत्य हमारी सबकी बुद्धि में प्रतिष्ठित हो, इसके लिए हम सब प्रयत्नरत हों। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुखदेव जी महाराज ने मनवंतरों का वर्णन करते हुए कथा प्रारंभ की और परीक्षित को सुनाने लगे। बोले स्वयं भुवस्येह गुरुर वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुता यत्र विश्वस्रजां सर्गो मनोनन्यान् वदस्वना। स्वयंभू मनु के वंश का विस्तार करने लगे। अभी तक मैंने किया, पर जिसमें मरीच आदि प्रजापतियों के द्वारा सृष्टि की वृद्धि हुई, अब आप अन्य मनुओं के वंश का वर्णन करो। स्वयंभू मनु की कथा तो सुनी, पर स्वयंभू मनु के आगे जो है वो बोले और आगे कौन कौन से मनु हुए, ये जब जानने की इच्छा हुई राजा परीक्षित के हृदय में, तब सुखदेव जी महाराज ने अन्य मनुओं की कथा को स्मरण कराया। और वो जो मनु बीत चुके और जो भविष्य में आएंगे
उन सभी मनुओं पर प्रकाश डालते हुए उन मनवंतरों का नाम स्मरण कराते सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करते हैं। और वो कहते हैं मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वर ऋषयो सावतारश्च हरे षड्विध मुच्यते। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, मनु तथा मनुपुत्रगण जितने समय तक सप्तद्वीपा वसुमती का राज्य भोगते हुए धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हैं, वह समय मनवंतर कहलाता, वह समय मनवंतर कहलाता। और मनवंतर का जो संबंध है वो काल की गणना से है। और वो काल की गणना कहते हैं ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा जो सृष्टि के निर्माता हैं उनका एक दिन एक कल्प के बराबर होता है। और एक कल्प की जो समय अवधि है उस समय अवधि का नाम है एक कल्प के बराबर। और एक कल्प की समय अवधि में 14 मनु होते हैं। उन 14 मनुओं के नाम अनुसार ही मनवंतरों के 14 भिन्न भिन्न नाम होते हैं। ऐसे 14 मनवंतरों का वर्णन भागवत जी में किया गया है। एक मनवंतर 71 चतुर्युगी का होता है। और 71 चतुर्युगी की जो समय गणना है उसमें कहते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर और तथा कलियुग, ये चारों युग एक मनवंतर में पूर्ण होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी, उस 71 चतुर्युगी की जो कुल वर्ष होते हैं उसमें ये चारों युग बीत जाते हैं। और अभी तक सृष्टि के प्रारंभ से 6 मनु हो गए हैं। उन 6 मनुओं पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं वर्तमान में जो अभी हम बैठे हैं उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनु। उस वैवस्वत मनवंतर में इसके बाद 7 मनवंतर और आएंगे जिनका वृतांत भागवत में पहले से ही प्रतिपादित किया जा चुका है, लिखा जा चुका है। ऐसे साइंटिस्ट हमारे ऋषि थे जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता। आप मनवंतर के विषय में नहीं जानते चूंकि इनकी आयु बड़ी है, सीमा बड़ी है, पर एक गांव में बैठे हुए ब्राह्मण अपने ज्योतिष के पत्र में देख करके बता सकते हैं कि चंद्र ग्रहण किस समय कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर होगा। इतना राइट टाइम का जो पैमाना है उसको हम ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। अर्थात इसीलिए जो रिसर्च है ना, ये ऋषि शब्द से ही रिसर्च बना है। शब्द की जो शब्द जो उत्पन्न हुआ है, शब्द का भी एक उत्पत्ति स्थान है। जैसे व्याकरण में भगवान भोले शंकर के डमरू से निकले 14 सूत्र, अयुण रिल्लिक अय्योंग अय्यौ चहवरुट, है ना। इस तरह से 14 सूत्र के अनंतर सारा पाणि का ये व्याकरण संबंध रखता है। ऐसे ही ये शब्द जो उत्पत्ति है तो कहते हैं ऋषि शब्द से ही रिसर्च की उत्पत्ति हुई। तो कहते हैं वर्तमान में जो वैवस्वत मनु चल रहा है इसके बाद जो मनुओं का वर्णन आता है तो कहते हैं मनवंतरों का नामकरण करते हुए कहते हैं जो पहले मनु हुए भगवान के नाम पर किया गया वो प्रथम मनु हुए थे स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु से ही मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मनु और शत्रुपा। और कहते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरे जो मनु हुए उस दूसरे मनु का नाम है स्वरोचिष मनु। ये स्वरोचिष मनु कौन है तो पता चला ये स्वरोचिष मनु अग्नि के पुत्र थे, अग्नि के पुत्र थे। तीसरे मनु थे उत्तम मनु। अर्थात उत्तम कौन थे बोले ये प्रिव्रत के पुत्र थे। प्रिव्रत और उत्तानपाद किसके पुत्र थे, है ना, किसके पुत्र थे कल हमने बताया था। देवहूति अकूति प्रसूति के पिता का क्या नाम, देवहूति अकूति प्रसूति प्रिव्रत और उत्तानपाद, ये मनु और शत्रुपा के ही तो है ना, ठीक है ना। तो कहते हैं ये प्रिव्रत के पुत्र हुए। और चौथे मनु का नाम था तामस मनु, पांचवें मनु हुए रैवत मनु और छठे मनु जो हुए उनका नाम था चाक्षस मनु। और सातवें अर्थात वर्तमान जो मनु चल रहे हैं वो वैवस्वत मनु हैं। और आगे जो आवेंगे नाम उनका आगे का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं अष्टम मनु जो 8वें मनु हुए वो सावर्णी मनु होंगे।
और जो 9वें मनु आवेंगे उनका नाम दक्ष सावरणी मनु होगा, और जो 10वें मनु आवेंगे उनका ब्रह्म सावरणी नाम से जाने जाएंगे, और जो 11वें मनु का राज्य आएगा उनको धर्म सावरणी मनु के नाम से जाना जाएगा, और 12 अर्थात जो 12वें मनु होंगे और उन मनुओं का जो नाम होगा वो रुद्र सावरणी मनु होंगे, और 13वें जो मनु होंगे वो देव सावरणी मनु होंगे, और 14वें मनु का नाम इंद्र सावरणी मनु होगा। इस तरह से 14 मनुओं के नामों पर प्रकाश डालते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, ये तो हो गई मनुओं की कथा। अब मैं इसके बाद आपको अष्टम स्कंद के प्रवेश में एक गजेंद्र की वो कथा श्रवण कराता हूं, जिससे निश्चित रूप से आपके चित्त में पवित्रता आएगी और आपकी बुद्धि में एक विश्वास पैदा होगा भगवत सत्ता के प्रति। निश्चित रूप से आपके जीवन का विकास होगा, आपके हृदय में पल रहे उस भक्ति भाव का पुष्पित और पल्लवित तो होगा। ऐसी ही पावन कथा मैं आपको सुनाता हूं। भगवान की करुणा का दर्शन कराते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, क्या है? बोले, असीद गिरवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृत क्षीरो देनावृत श्रीमान योजना युतमुच्छ्रिता। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, गजेंद्र त्रिकूट पर्वत पर रहता था। असीद गिरवरो राजन राजस त्रिकूट इति विस्तृता, वो त्रिकूट पर्वत पर रहता था। पर एक दिन से जो उसके मन में आया, पर्वत में रहते रहते बहुत दिन हो गए, तो उसके मन में आया कि क्यों ना हम चल के समतल भूतल में घूमे, अर्थात पहाड़ को छोड़ करके उस शिखर से उतर करके जमीन पर आ गया। साथ में बच्चे हैं, पत्नी है, सारे परिवार के साथ इस संसार में घूमने आ गया, नीचे उतर आया। जबकि वो पर्वत स्वयं में बहुत सुंदर था। उस पर्वत की सुंदरता पर प्रकाश डालते हुए सुखदेव जी महाराज कहते, वो ऐसा कोई साधारण शिखर नहीं था। वो पर्वत अपने आप में अद्भुत सौंदर्य को धारण किए, उसमें सुंदर सुंदर वृक्ष, लताएं एवं झाड़ियां थी। वो पुष्प और फलों से लदे हुए वृक्ष और लताएं, अद्भुत श्रृंगार हुआ था उस शिखर का। और स्वयं में वहां विविध प्रकार के पक्षी अपने अपने स्वरों में कलरव गुंजायमान था। ऐसा लगता था मानो जैसे सहज हम बैकुंठ में आ गए हैं। ऊपर से सुंदर शीतल जल, स्वच्छ जल के सुंदर सुंदर झरने बहा करते थे। पर आज इस सुंदर त्रिकूट पर्वत को छोड़ करके गज संसार में आया तो क्या विचार करने लगा? क्या करने लगा? बोले, घूमते हुए संसार में घूमता गया, और जब श्रमित होकर एक जगह रुका और उसके मन में आया, प्यास लगी थी, सामने एक स्वच्छ जल से भरा हुआ सरोवर दिखा। बच्चे और पत्नी के साथ उस सरोवर में गया और जल पीने लगा। जल पीते हुए धीरे धीरे वो गज स्वभाव से सरोवर की गहराई की ओर बढ़ा। गहराई में चला गया। गहराई में ही नहीं चला गया, अपनी पत्नी और बच्चों के साथ क्रीड़ा करने लगा। जल क्रीड़ा करते हुए बहुत देर तक जल क्रीड़ा करता रहा। जब श्रमित हो गया तो उसके मन में आया कि अब देर हो रही है, अब हम वापस चलें। तो सरोवर से निकलने की चेष्टा करने लगा। तो बच्चे निकल गए, फिर पत्नी निकल गई, और जब गज उस सरोवर से निकलना चाहता था तो कहते किसी जलचर ने उसका पैर ग्रस लिया, पकड़ लिया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, ज्यों-ज्यों वो अपना प्रयत्न करता है त्यों-त्यों वो जलचर जल के अंदर उसको घसीटता चला जा रहा है। जब जल के अंदर खींचता चला जा रहा है, आकंठ डूबा हुआ उस गज ने परमात्मा का ही स्मरण आया। तो बोले, यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं पार्श्वसौराध्यपि देहमव्यम् करोतु भेदभ्रदयो विमोक्षणम्। अर्थात जब वो जलमग्न होता, गज अपनी पत्नी की ओर निहारने लगा,
पत्नी को आवाज लगाई, अजी सुनती हो? पत्नी ने मुड़कर देखा तो अपने पति को जलमग्न होते देखा, तो विचार करने लगे कि आप तो दौड़ करके आई, पति को बचाने के लिए पुरुषार्थ करने लगी, पति की सहयोगी बनी। हथनी ने गज को बाहर नहीं निकाल पाया तो बच्चों को बुलाया, सारा परिवार लगा, सारा परिवार मिलकर के भी जब गज को जल से बाहर नहीं कर पाए तब उसे परमात्मा की स्मृति आई। परमात्मा की स्मृति आई तो उस सरोवर में खिले हुए कमल पुष्प की ओर दृष्टि पड़ी। जब एक एक करके पत्नी हताश होकर के उस सरोवर के तटस्थ खड़े होकर के अपनी नजरों के सामने अपने पति को मृत्यु के गर्त में डूबते हुए देख रहे हैं, बच्चे खड़े हैं, पत्नी खड़ी है, जब कोई सहारा ही नहीं बचा इस जगत का, असहाय गज ने तब नारायण का स्मरण करते हुए अपनी सूंड से सरोवर में खड़े हुए उस कमल पुष्प को तोड़ा और भगवान को अर्पित करने लगा। बोले स्वांता सरिश्चोर्वलेन गृहीत। उस आर्त की भावदशा में आया हुआ गजेंद्र क्या कहता है? सरिश्चोर बलेन गृहीत आर्तो। वो आर्त के भाव दशा में बैठ करके वो कमल पुष्प भगवान को अर्पित करने, और अर्पित ही नहीं किया तो बोले दृष्ट्वा गरुतमतिम हरिखा उपात चक्रम उत्क्षिप्त सांबुज करम गिरुमा कृच्छ्वान नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। कथा ऐसी भी है जो बहुत तरह के चुटकुलों के साथ अपने चित्त को जोड़े रख सकते हैं, और कथा जिसको शास्त्र कहते हैं कथा है कि जो बार बार ये जो अंदर रक्त बीज रूपी मन बैठा है ना, ये रोज अभी सुख मिला, सुख की कामना से खोजता हुआ ये मानो एक इसे सुख देता है तो दूसरे क्षण ही ये दुखी होके नए सुख की कामना करता है। अर्थात ये मन पर मन रूपी रक्त बीज का जहाँ वध हो जाता है उसका नाम कथा है। पर ये सारी आशंकाएं थी, राजा परीक्षित को श्राप होगा और वो साधुओं से पूछ रहा है पुरुषस्य हम यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये भागवत ही है जिसमें परीक्षित स्वयं पूछ रहे हैं कि जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए। हजारों हजारों साधु तो उत्तर नहीं दे पाए, तब अवधूत श्रोमणी सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ और उन्होंने परीक्षित के बुद्धि में खड़े प्रश्न का आंसर बने, उत्तर बने। सुखदेव जी महाराज उन्होंने तो कहीं नहीं कहा कि इस मृत्यु जैसे भयानक प्रश्न को यदि हर करना है तो भजन गाओ, ऐसा नहीं कहा के नाच करो भजन गाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा। नाचने गाने के लिए जब आज भगवान का जन्म होगा तब नाचने गाने के लिए शास्त्र में आदेश करेगा, जब शास्त्र में कहेगा। अभी हम शास्त्र के अनुसार नहीं जीते, शास्त्र जो हमें आज्ञा करता है, जब शास्त्र में उत्सव आवेगा तब हम नाचेंगे। अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, संगीत हो न हो जबरदस्ती भजन। मुझे आज तक ये 3-4 दिनों की कथा में यही नहीं पता चला कि कथा के प्रसंग के साथ प्रसंग का प्रतिपादन करता हुआ वो कौन सा भजन होगा जिसको हम कथा में गाएं और श्रोताओं का मन लगे। प्रसंग का प्रतिपादन करता हुआ कोई भजन जो प्रसंग को स्पष्ट करता हो। भजन ऐसे नहीं कि कोई भी गा दो, जब जगी हुलक तो क्या खंजली क्या ढोलक, ये नहीं कि जब हुलक मन में आए तब गाना बजाना शुरू कर दो। अर्थात संयोग से तो कहते हैं वो सरोवर में उगे हुए कमल पुष्प को हाथी ने सूंड से लिया और नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, अखिल नारायण परमात्मा के चरणों में समर्पित करते हुए प्रणाम किया और भगवान ने आर्त गज का दर्शन करते हुए स्वयं उस सरोवर में कूद पड़े। ऐसे इसलिए थोड़ी उनका कारण करुणा बलवान, आर्त गज को देखा तो स्वयं भगवान कूद पड़े उस सरोवर के अंदर और क्या कहा, बोले सग्राह मासु सरस कृपयुज्जहारा। स्वयं भगवान उसे निकाल करके लाए
और सुदर्शन चक्र को आदेश किया, जिससे उस मगर का मुख फाड़ दिया। मुख फाड़ा और वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हुआ, और इधर गज को उस ग्राह से मुक्ति दिलवाई। तो कहते हैं भगवान किसको समर्पित? बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यो प्रहत्मस्नामि प्रयत्नात्। अर्थात भगवान ही हैं जो अपने भक्त को अनकंडीशनल लव करते हैं। अनकंडीशनल, मनुष्य को अनकंडीशनल लव करना नहीं है, हम सब कंडीशनल हैं। हमारी जरूरत के हिसाब से हम व्यक्ति को प्रेम करते हैं, और जो बिना जरूरत के हिसाब से नहीं, जो व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से स्वयं को जीते हैं, वही आगे जन्म में भगवान हो जाते हैं। जो जरूरत, अपनी जरूरत के हिसाब से जो जीता है, हम सब अपनी जरूरत, कंडीशनल, जरूरत है तो पिता की आज्ञा भी मानेंगे, जरूरत पड़ी तो माँ की भी सुनेंगे, जरूरत पड़ी तो भाई की मान लेंगे, और जरूरत पड़ी तो इतना ही नहीं, पड़ोसी की तक मान लेंगे। और जरूरत निकल गई तो एक गाना है ना, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं है, ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते नहीं है। मतलब निकल गया ना तो पहचानते नहीं है, मतलब निकल जाए फिर पहचान रहे, ये बड़ी बात है। इसलिए मतलब के साथ नहीं, मतलब से प्रेम करने वालों का नाम भविष्य में। इसलिए हम धीरे धीरे उस परमात्मा की कथा को श्रवण करते हैं, जिससे हमारा जीवन कैसा हो, जैसे अकारण करुणा वरुणालय का हृदय उदारता से भरा हुआ है। जिस दिन ये मानव के जीवन में भगवत अखिल नारायण भगवान अकारण करुणा वरुणालय की तरह हृदय में उदारता का जन्म होगा, तो कहते हैं उन्होंने तुरंत उस गज का, तो बड़ा सुंदर रूपक है। यहाँ किसी गज की कथा नहीं है, यहाँ गज की कथा सुना करके परीक्षित के प्रश्न का उत्तर नहीं है। परीक्षित का तो प्रश्न है कि पुरुष से हम यत कार्यम म्रियमाणस सर्वथा, जिसकी मृत्यु नजदीक है उसे क्या करना चाहिए, ये परीक्षित का प्रश्न है। ये किसी गज की कथा से उस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कोई गज की कथा नहीं है, यहाँ तो एक मनुष्य की कथा है। और ये जो ग्राह है ना, जिसको मगर कहा है, ये मगर को ही तो कहा है, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये समय ही एक मगर का आकार लिए हुए। समय क्या है? बोले मगर है। और ये गज क्या है? बोले ये गज कोई हाथी नहीं है, ये मनुष्य है। इसलिए मनुष्य की कथा को गज के रूप में सुंदर ढंग से उसका प्रतिपादन करते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं कि ये मनुष्य ही है जो संसार के सुरम्य सरोवर में गोता खाते मगर का ग्रास हो जाता है, और उसे पता ही नहीं लगता। देखते देखते हम सोचते हैं अभी तो जीवन बहुत है, बाद में कर लेंगे, अभी क्या पड़ी है इतनी जल्दी, है ना, पर बाद में कर लेंगे। बाद में के लिए छोड़ने वाले तो कहते हैं ये मनुष्य ही है जो ऐन्द्रिक विषयों के वशीभूत होकर के इस संसार के सुरम्य सरोवर में वासनाओं के अधीन भटकता भटकता एक दिन मृत्यु की चौखट में जाकर के खड़ा हो जाता है। जब समय नहीं होता, जब मृत्यु मेरे सिर पर नृत्य कर रही होती है, तब मुझे परिवार का स्मरण आता है, तब भी भगवान का नहीं आता, परिवार का स्मरण आता है। और कहते हैं ये मृत्यु एक ऐसी निर्दयी है कि इस मृत्यु को कभी दया नहीं आई। दया तो दया निधान के पास है, इसलिए मृत्यु ने ग्रस लिया। और ये हम है ना, एक दिन देखना आप, हमारे बीच में हमारे माता पिता होंगे, हमारे परिवारी जन होंगे, सारा साम्राज्य हमारे साथ होगा, पर हम नहीं होगा तो मेरा जीवन नहीं होगा। एक दिन ऐसा आता है जब परिवार वाले जो बहुत मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे अपनी आंखों के सामने मरते देखते हैं और कुछ कर नहीं सकते। पैसा भी होता है, परिवार भी होता है, यहाँ लोगों से दुश्मनी तो आप बड़े परिवार होके निभा भी लोगे, पर काल से विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा परिवार
बड़ा धनवान होना जरूरी नहीं है। इस काल से यदि निपटना चाहते हो तो अकारण करुणा वरुणालय की शरण को ग्रहण करो, जिसको गज ने ग्रहण किया था। इसलिए जब गज ने भगवत शरण ली तो अकारण करुणा वरुणालय सरोवर के समीप प्रकट होकर के उस गज को इस मृत्यु के ग्राह से मुक्त करते हुए, इसलिए कहा ये ग्राह कौन था? बोले ये ग्राह पूर्व जन्म में हु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था, श्रेष्ठ गंधर्व। और ये देवल ऋषि के साप से ही क्या मगर के रूप में इसका जीवन हुआ। क्यों हुआ? बोले ये देवल ऋषि का श्राप हुआ था और आज ये भगवान की कृपा से मुक्त होकर दिव्य शरीर में संपन्न हुआ और श्री हरि के चरणों में सिर नवाकर अपने लोक को चला गया। और दूसरा ये गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांडे वंशी इंद्रदुम्न नाम का राजा था और ये अगस्त मुनि के श्राप से गजयोनि को प्राप्त हुआ था। आज भगवान की कृपा से आप अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। इस तरह से अनेक कथाओं के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, ये गज और कोई नहीं है, ये गज तो हम लोग हैं। और ये सरोवर कोई वो नहीं है जहां वो जो है पानी पीने गया था, ये संसारी एक सरोवर है। और ये 5 वैश्याएं जिसने धुंधकारी को मरने